कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहे हैं। नीचे नीली नीली पृथ्वी दिखाई दे रही है और उसके चारों ओर गैसों की एक बेहद पतली सी परत फैली हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं यही पतली सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। लेकिन वायुमंडल कोई एक समान परत नहीं है, यह कई अलग अलग स्तरों में बांटा हुआ है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, तापमान, दबाव और गैसों की स्थिति बदलती जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के अलग अलग परतों के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं पृथ्वी की सतह से और चलते हैं अंतरिक्ष की ओर। सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल भी बोला जाता है। यह वह परत है जिसमें हम रहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। हालांकि यह स्थान के अनुसार बदलती है। बादल, बारिश, तूफान और अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं। यानी जब आप आसमान में बादलों को देखते हैं तो वास्तव में आप वायुमंडल की सबसे निचली परत की गतिविधियों को देख रहे होते हैं। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तापमान सामान्यतः कम होता जाता है और इसके सबसे ऊपरी हिस्से को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। अब हम पहुंचते हैं दूसरी परत में, जिसे स्ट्राटोस्फेयर कहते हैं और हिंदी में इसको समताप मंडल भी बोला जाता है। यह लगभग 12 किलोमीटर से शुरू होकर करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है और यही मौजूद है एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसे कहते हैं ओजोन परत। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों के एक बड़े हिस्से को अवशोषित करती है। इसी वजह से ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परत की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि यहाँ ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। ऐसा मुख्यतः ओजोन द्वारा सूर्य की यूवी ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण होता है। अब हम पहुँचते हैं मेसोस्फेयर में, जिसे हम मध्य मंडल भी हिंदी में बोलते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर से शुरू होता है और लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परतों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे रोमांचक खासियत यह है कि जब अंतरिक्ष से आने वाले छोटे छोटे उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आ जाते हैं तो उनमें से बहुत से इसी क्षेत्र में वायुमंडलीय गैसों के साथ घर्षण और संपीड़न के कारण गर्म होकर चमकने लगता है और नष्ट हो जाता है। रात के आसमान में दिखाई देने वाले कई टूटते तारे जैसी चमक वास्तव में ऐसे ही उल्कापिंडों से जुड़ी होती है। इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, यानी कि अब हम लगभग 85 किलोमीटर से ऊपर पहुंच चुके हैं। थर्मोस्फेयर में यानी कि तापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अगर आप यहाँ सीधे खड़े होकर तापमान महसूस करने की कोशिश करें तो आपको पृथ्वी की सतह जैसा तेज गर्म वातावरण महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हवा बेहद विरल होती है। इसी क्षेत्र में ऑरेरा यानी ध्रुवीय ज्योतियां दिखाई दे सकती है और पृथ्वी की निचली कक्षा में घूमने वाले कई अंतरिक्ष यान भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। और अब हम पहुंच चुके हैं वायुमंडल के सबसे बाहरी परत में, यानी कि एक्सोस्फेयर में, जिसे हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। यह लगभग 500 से 700 किलोमीटर के आसपास से शुरू होकर धीरे धीरे हजारों किलोमीटर तक फैले अत्यंत विरल क्षेत्र में बदल जाता है। यहाँ गैस के कण इतने दूर दूर होते हैं कि यह क्षेत्र अंतरिक्ष में धीरे धीरे विलीन होता हुआ दिखाई देता है। यानी यहाँ पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच कोई अचानक दीवार नहीं है। वायुमंडल धीरे धीरे इतना विरल हो जाता है कि आखिरकार हम अंतरिक्ष के वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरीके से हम देख और जान सकते हैं कि वायुमंडल केवल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत नहीं है, यह हमारे ग्रह की सुरक्षा प्रणाली है। यह हमें सांस लेने के लिए आवश्यक गैसें देता है। यह मौसम और जल चक्र को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूर्य की हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है और पृथ्वी के तापमान को जीवन के अनुकूल बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिएगा, आप केवल नीला आसमान नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप पृथ्वी के चारों ओर फैली एक विशाल सुरक्षा प्रणाली को देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि जब हमारी धरती गोल है तो फिर भी हम गिरते क्यों नहीं? अगर हाँ तो अगला वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।